Good morning students, myself Hridesh Bahadur Singh and I will teach you physics. So बच्चों, today's topic is based on relative motion and its velocities. Okay? So our topic of today is relative velocity. First of all हम जानेंगे कि relative velocity होती क्या है. तो relative velocity के बारे में बच्चों पहले ये हमें समझना है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है. क्या हम रिलेटिव से समझें? अरे भाई आप लोग को वो नहीं समझना है कि हमारे रिलेटिव वो हैं, रिश्तेदार की बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ से वो भी जुड़ा ही हुआ है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव क्या होता है. हम ये कह रहे हैं कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट. समझते हैं, ये हमारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा. ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जो एक ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सपोज कर ले रहे हैं ये रेस्ट पे है और सेकंड ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करने लगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट वहीं पे है. जैसे आप लोग जब ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है और स्टेशन पर रुकने के जस्ट बाद जब वो स्टेशन को छोड़ती है तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपने आप को समझेंगे और सेकेंड ऑब्जेक्ट ट्रेन को समझेंगे, सॉरी उस स्टेशन को समझेंगे. ठीक है, तो होता क्या है, हम ट्रेन पे जा रहे हैं और वो सेकेंड ऑब्जेक्ट वहीं पे है. किसी ने पूछा कि सेकेंड ऑब्जेक्ट से हम कितनी दूर जा चुके हैं, ठीक है, या कितनी दूर पे हैं, तो हमने कहा 10 किलोमीटर्स या 40 किलोमीटर्स या कुछ भी हमने किलोमीटर्स में बताया. बट अगर कोई ये पूछता हम कितनी दूर हैं, तो ऐसे खाली चीज़ों का कोई जवाब हम नहीं दे सकते थे. भाई अब कहाँ पे हैं, कभी भी कोई भी मोशन बताने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपको बताना पड़ेगा कि हम किसके रिलेटिव में, किसके रिलेशन में मोशन पे हैं या हम रेस्ट पे हैं. ठीक, ओके, ये बातें तो समझ में आ गई होंगी. दूसरी बात समझिए, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा बॉडी या ऑब्जेक्ट नहीं है जो रेस्ट पे हो, जो रेस्ट पे हो. ऑल द थिंग इन द होल यूनिवर्स आर मूविंग. सब कुछ चलायमान है, यानी कि सब कुछ चल रहा है. अब आप कहेंगे कि नहीं सर हम तो क्लास में बैठे हुए हैं. ठीक है, आप बैठे हुए हैं हमारे सापेक्ष, यानी कि हमारे रिलेटिव में आप बैठे हुए हैं. बट अगर कोई ऑब्जर्वर यानी कि जो आप पर निगाह रखे, अगर वो एरोप्लेन में हो और आपको देखे, तो चूंकि आप अर्थ पे हैं और अर्थ मोशन में है, तो ये जो ऑब्जर्वर है सेकेंड ऑब्जर्वर, फर्स्ट ऑब्जर्वर तो मैं हूँ, ठीक है, जिसके आप रिलेटिव में रेस्ट पे हैं, और जो सेकेंड ऑब्जर्वर है वो कौन है, जो एरोप्लेन में बैठा हुआ है. वो देख रहा है कि आप मोशन में, बिकॉज द अर्थ इज मूविंग. सो अब आप नहीं कह सकते कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं. हम अपना कोई भी मोशन अगर हमें बताना है तो हमको सबसे पहले ये स्पष्ट करना होगा कि हम किसके रिलेटिव में मोशन कर रहे हैं. जो चीज़ रेस्ट पे है उसके रिलेटिव में मोशन है हमारा, या मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में हमारा मोशन है. ठीक है, तो बच्चों आओ देखते हैं इसी चीज को. सपोज करते हैं कि वी हैव ए ऑब्जेक्ट ए एंड वी हैव ए ऑब्जेक्ट बी. जैसे कि हमने यहाँ पे 1 और 2 को एज ए एग्जांपल लिया था. हमने यहाँ पे ये देखा कि ए और बी पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है, और यहाँ पे इसका टाइम लिखा हुआ है t0 पे, यानी कि जब समय शून्य है तो उनका जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब तो सब लोग समझ रहे हो ना,
कि जहां पे वो है उस समय वो है x01 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का एट टाइम 0, ये सेकेंड पार्टिकल का एट अ टाइम 0, ये हो गया आपका पोजीशन। ऐसे ही t1 यानी कि जब आफ्टर सम टाइम हम उसका पोजीशन समझें, अगर सपोज कर लेते हैं वो मोशन में है या चाहे रेस्ट में है, सपोज कर ले रहे हैं कि वो मोशन में है, तो एट टी टाइम उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है x1 है और सेकेंड वाले का पोजीशन x2 है। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालते हैं फॉर x1, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, और ये x1 क्या है, तो x1 बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन है एट अ टाइम t। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, हम पहले कहाँ थे और कितने समय के बाद उस x1 पोजीशन पे पहुंचे, यानी कि सबसे पहले हमको ये जो चीज यहाँ पे दिख रही है x01, इसको लिखते हैं दिस इज द पोजीशन x01, और प्लस क्या हुआ, हमने अगर अपने पोजीशन को चेंज किया है तो वी हैव सम वेलोसिटी, अपने पास वेलोसिटी होगी। तो सपोज कर लेते हैं वो वेलोसिटी है v1 और टाइम उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सभी को पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज x1। ठीक है, तो बच्चों इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसे हमने b कहा है उसका एक्सप्रेशन देखते हैं, वो कितना है, दैट इज x2 इक्वल टू, इसका कितना था x02 प्लस v2t। ये हो गया हमारा x1 और x2, और जब वो रेस्ट पे थे तब उनकी वेलोसिटी जो भी रही, सॉरी पोजीशन जो भी था, और जब उसमें वेलोसिटी आई तो उसकी पोजीशन को ऐड करके हमने फाइनल पोजीशन को आफ्टर टी टाइम बता दिया। यहाँ भी क्या किया, हमने रेस्ट की पोजीशन को लिखा, ठीक है, फिर जब उसमें टाइम टी के बाद में क्या पोजीशन थी तो वो थी v2t, ठीक है, और ये x2 क्या है आफ्टर टाइम t। तो इसको दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या हो गया, हमें फाइनल जो अपना पोजीशन x2 का ये मिल गया और x1 का ये मिल गया। ठीक है ना, अब चलते हैं अगली बात पे। अब इसमें हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं कैसे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड को हटाएंगे, क्या देखेंगे, देखिए यहां पे क्या आएगा बेटा, x1 माइनस x2। अच्छा ये बात आप बताइए कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू गेन द रिलेटिविटी, मतलब हमको एक दूसरे से कोई रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे, उसके बाद में क्या आएगा, x1 की जगह पे क्या था बेटा, x01 प्लस v1t। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस x वाले को अलग और v1 v2 वाले को अलग कर लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद में v1 माइनस v2 इंटू टी।
कॉमन निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक नया एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब इसको आप फाइनली क्या कह सकते हैं, इसको आप फाइनली x 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो फाइनल में आपका यहाँ पे आएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं बताइए बेटा, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए v1 माइनस v2 इंटू टी, ठीक है ना। तो इस x नॉट को इस तरफ लाएं, x माइनस x नॉट बाय टी दैट इज v1 माइनस v2, और इसको हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो v बेटा निकल के आया है v1 माइनस v2, यानी कि हम ये समझेंगे कि v1 का सॉरी v1 का इस v2 के रिलेटिव में जो मोशन होता है, ठीक है ना, दैट इज v, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल लिया। यहाँ पे v क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फिर हम इससे क्या फाइंड करेंगे, इसका डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी कि हमारा टाइम रेट किससे, आपका रिलेटिव पोजीशन जो भी है वहां पे उसका जो टाइम रेट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, हमने कोई दो बॉडी ले लिया, सपोज करते हैं ये बॉडी हमारी 1 है, ये बॉडी हम इसी एग्जांपल को बेटा लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये बॉडी हमारी 1 है, ये बॉडी हमारी 2 है। अब इसका हम कोई, बिकॉज वी आर टेकिंग एग्जांपल, सो हम फर्स्ट वाले का ये मान रहे हैं कि जो फर्स्ट वाले का स्पीड है, इसका स्पीड v1 का वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले का v2 का है 25 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये बॉडी पैरेलल मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है, तो क्या होगा, आफ्टर 1 सेकेंड में इस फर्स्ट का और इस सेकेंड का क्या होगा, तो 1 सेकेंड के बाद, बिकॉज द वेलोसिटी v1 इज 10 मीटर पर सेकेंड और इसका v2 का वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड है, होगा क्या, आफ्टर 1 सेकेंड इसका हम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या मान लेंगे, वो हम ऐसा मान ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला ए पे है, सपोज कर ले रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम मतलब 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, हम पहुंच जा रहे हैं बेटा ए डैश पे, कोई नई जगह पे पहुंच जा रहे हैं, और यहाँ पे हम हैं बी, और एक नई जगह बी डैश पे पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, 1 सेकेंड में बेटा, आफ्टर 1 सेकेंड ए डैश, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा बेटा 10 मीटर, और बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 25 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वो दोनों चीजें अलग अलग हुई हैं, बस
इतना हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से वो पैरेलल में थी। तो अब इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, तो हम ये नहीं बता सकते कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। तो भाई आप कहेंगे सर क्यों नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये बेटा हमको करना होगा इसमें कि किसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें, ये बड़ी बात है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हम किसी सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में जब कोई वेलोसिटी निकालते हैं तो देन दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे बड़ी चीज है किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो अगर हमने यहां पे लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी VAB का मतलब बेटा ये होता है, वहां से आप देखिएगा VAB का मतलब ये हुआ VA माइनस VB, यानी कि ये हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यहां पे क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पे लिख दिया बेटा थोड़ा सा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, that is called VAB। ठीक है ना? तो VAB इक्वल टू VA माइनस VB हो गया। अब VA कितना है भाई? VA कितना है? यहाँ पे इसका पोजीशन चेक करिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना हो गया, VA माइनस VB। VA हो गया बेटा 10 माइनस 25, तो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आया कितना, 15। ठीक है ना? VAB मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा। 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं और 1 सेकेंड। तो हमें ये समझना है कि जब हम A यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज B, उसके हिसाब से जब बेटा निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड VAB। और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया VA माइनस VB का तो आया -15 मीटर पर सेकेंड या -15 मीटर पर सेकेंड। तो -15 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो A है ऑब्जेक्ट नंबर 1 वो लैग कर रहा है। लैग मतलब पीछे चल रहा है, किससे? विद B, या यूं कहें वो B के नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। कितना? 15 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ओके, तो अब जहां तक है ये सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। और अगर इसी का मैं सेकेंड वाला भी देख ले रहा हूं बेटा, अगर लिखा हो VBA तो इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी, मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। B वाला हमने किसके लिए माना था? B वाला हमने सेकंड के लिए माना था ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दैट इज VBA। तो ये बेटा कितना होगा? ये होगा VB माइनस VA, ये हो जाएगा VB माइनस VA हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब ये VB माइनस VA करेंगे तो कितना होगा? 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज VBA। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि
अगर आप VAB कह रहे हैं, यानी कि जब आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वन, यानी कि B के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं A का, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव 15 मीटर पर सेकेंड है। नेगेटिव 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो A है वो उससे नेगेटिव डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड की रेट से वो पीछे जा रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। या इसके हिसाब से देखेंगे VBA के हिसाब से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो क्या होगा, वो ये होगा, कैलकुलेशन से हमने देखा कि वो B वाला जो है 15 मीटर पर सेकेंड वो क्या चल रहा है, वो अहेड चल रहा है, यानी कि वो आगे निकल रहा है, वो फॉरवर्ड निकल जा रहा है, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।